जय हिंद। स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। देखिए, आज हम आपको बताएंगे फिजिक्स। क्या बताएंगे? फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम आपको बेसिक से ले चलेंगे, एकदम बेसिक से, जीरो से उठा के। मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा किसको बोलते हैं, तो मात्रा किसको बोलते हैं, तो जगह से आप नापते हैं कुछ है कि नहीं। जैसे सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो लंबाई नाप रहे हैं ना सेंटीमीटर में, तो लंबाई को सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो सेंटीमीटर क्या है, मात्रक है कि नहीं। चौड़ाई नापते हैं तो चौड़ाई क्या है, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं तो सेंटीमीटर और मीटर क्या है, मात्रक है। या आप दौड़ते हैं तो दूरी नापते हैं कि इतना किलोमीटर दौड़ गए, नापते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वो भी एक क्या है, मात्रक है। समझे? तो मात्रक किसे बोलते हैं, तो जिस राशि से कोई वस्तु मापा जा सके, जिस राशि से कोई वस्तु मापा जा सके उसको क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रक। चलिए, अब समस्या है कि मात्रक को नाप लिए, अब मात्रक कहते किसको है, मतलब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, तो एक होते हैं मूल मात्रक। कितना क्या होते हैं, मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं, तो देखिए मूल मात्रक जो है वो मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो जो बिना किसी मात्रक के सहयोग से बनता है। समझे? यानी कि उसमें केवल और केवल एक ही मात्रक का यूज किया जाता है, दूसरा कोई मात्रक यूज नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं मूल मात्रक। जैसे मीटर, मीटर क्या है, मूल मात्रक है। क्या है, मूल मात्रक है। लेकिन इस चीज देखिए, अब पद्धति अलग अलग आता है, वो आगे पढ़ाएंगे। लेकिन आपको अगर कोई कह दे कि हम दौड़ रहे हैं तो हमारा चाल कितना है, तो हमारा चाल है मीटर पर सेकेंड में, 20 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको कैसे बनाया है पता है, किलोमीटर और पर और सेकेंड दोनों को मिला के बनाए ना, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक, अर्थात दो या दो से अधिक मूल राशि को मिला करके, मूल मात्रक को मिला करके बनाया जाने वाला मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझे? तो जैसे देखिए, व्युत्पन्न मात्रक जैसे मीटर हो गया, समय हो गया यानी कि सेकंड हो गया, ठीक है, किलोमीटर हो गया, केजी हो गया, ठीक, और उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर के लिए क्या होगा, केल्विन हो गया, मोल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी है तो क्या है, ये सब मूल मात्रक है। लेकिन जो डेराइव्ड यूनिट है, जैसे मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन जो होता है वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब क्या है, डेराइव्ड यूनिट है, जो दूसरे यूनिट से मिला करके बना जाता है, उसी को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। ठीक, तो अब तो इतना समझ में आ गया कि मात्रक किसको बोलते हैं। तो वैसा राशि जिससे किसी वस्तु को नाप सके। तो जैसे नापने वाला कौन है, ये सब क्या है, मात्रक है। अब मात्रक दो प्रकार का होता है, एक कौन होता है, डेराइव्ड मात्रक, और एक क्या होता है, मूल मात्रक। अब मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। कौन कौन, लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को केजी में नापते हैं, और समय को सेकंड में नापते हैं, धारा को एम्पियर में नापते हैं, तापमान को केल्विन में नापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापते हैं। किस में नापते हैं, कैंडेला में। तो इसको बोलते हैं कैंडेला, इसको मोल, इसको केल्विन, इसको एम्पियर। सबको लिख रहे हैं तो लिख दीजिए। यह है मीटर, यह है क्या, किलोग्राम,
और ये क्या है सेकेंड, और ये क्या है एम्पियर, एम्पियर इसको धारा नापते हैं, केल्विन, केल्विन इसको तापमान नापते हैं, पदार्थ की मात्रा मोल, और कैंडेला, कैंडेला। ठीक, ये इसका मात्रक है और ये सातों मात्रक क्या है मूल मात्रक है। अब बाकी जो भी बनेगा वो इससे डेराइव होकर बनेगा। एक होते हैं समतल कोण और दूसरा होते हैं घन कोण। समतल कोण को बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल यानी समतल कोण, और एक होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल घन कोण। क्या होता है घन कोण। तो देखिए इसका मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा होता है रेडियन और इसका मतलब होता है कहते हैं A700। किससे A700। तो ये आप समझ में आ गया ये क्या है, ये सब मूल मात्रक है, ये रेडियन और अस्टेरेडियन। अब बाकी जो भी बनेगा वो क्या कहलाए, जैसे चाल, चाल क्या है तो यह व्युत्पन्न मात्रक है। चाल का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड, क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ये क्या है व्युत्पन्न मात्रक है, क्या है व्युत्पन्न मात्रक। और उसके बाद क्या है त्वरण, त्वरण इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल, बल का होता है न्यूटन और मीटर को बनाइएगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, तो ये सब जितना भी मात्रक है ये सब मात्रक कौन है व्युत्पन्न मात्रक है। कौन मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक है। चलिए तो आपको इतना समझ में आ गया, ये व्युत्पन्न मात्रक है और ये मूल मात्रक है। लंबी दूरी नापने के लिए किसका यूज करते हैं प्रकाश वर्ष का। किसका प्रकाश वर्ष का। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो क्या होता है एक वर्ष में प्रकाश की दूरी, प्रकाश की दूरी मतलब एक साल में जितना प्रकाश दूरी तय करता है उसको बोलते हैं क्या प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। समझे, तो एक साल में जितना दूरी तय करता है प्रकाश उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में कीजिएगा तो यहाँ हो जाए कितना 12 किलोमीटर। ठीक, यानी कि एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 × 10⁻12 किलोमीटर, अगर आप किलोमीटर में नापिएगा। ठीक, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए वो व्यक्ति जरूर देख सकते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट जिनको पॉलिटेक्निक वगैरह ठीक है करना है या क्लास 9 का क्लास करना है। ठीक, तो क्लास 9 वाला स्टूडेंट भी देख सकते हैं और पॉलिटेक्निक वाला भी स्टूडेंट देखते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक वाला स्टूडेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यही चीज़ जरूरत होता है। तो फिजिक्स में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है पॉलिटेक्निक में। तो आप अगर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो इसको जरूर देखिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपको देते जाएंगे। ठीक, और आपका सिलेबस कवर होते जाएगा। समझ गए। अब इसके बाद क्या होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है पारसेक। क्या होता है पारसेक। तो एक पारसेक बराबर, एक पारसेक, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर आप इसको मीटर में नापना चाहते हैं तो देखिए कितना होता है, एक पारसेक बराबर 3.01 × 10⁻16 मीटर, 16 मीटर। 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर, एक पारसेक बराबर। ठीक, अब देखिए
बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। अब डाइन कमांड वाला डाइन नहीं होता, डाइन यूनिट है, समझे? हाँ, तो बल का ऐसा मात्रक क्या है? डाइन होता है। तो एक 10 के पावर 5 डाइन बराबर 10 के पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है। कितना होता है? 1 न्यूटन, समझे? कार्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। कार्स का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है? आर्क होता है। क्या होता है? आर्क। तो बताइए कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 आर्क होगा। कितना होगा? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 आर्क होगा। ऐसा समझ में? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 आर्क होगा। तो इस प्रकार से जितना भी छोटे छोटे यूनिट है आप उसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार का कन्वर्जन जो है आपको पॉलिटेक्निक में पूछता है, समझे? कन्वर्जन कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, सीजीएस मात्रक बताइए और एफपीएस मात्रक बताइए। तो देखिए इसका जो है मात्रक आता है, एक सीजीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक, एमकेएस मात्रक, ठीक। और लास्ट में आया एसआई मात्रक। क्या आया? एसआई मात्रक। तो धीरे धीरे बता देंगे आपको कि सीजीएस मात्रक किसको बोलते हैं, एफपीएस मात्रक किसने लाया, ठीक, फुट पाउंड सेकेंड, और एमकेएस सिस्टम कौन लेके आया। तो ये सब जो है वो आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। चलिए, तो इसके बाद देखिए क्या है, 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक, मतलब 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 3 है, इसको क्या बोलेंगे, समझे? तो 10 के पावर जो घात होते हैं उनका प्रतीक क्या लिखेंगे? 10 के पावर 3 है, इसको क्या लिखेंगे? 10 के पावर 2 है, इसको क्या लिखेंगे, समझे? हाँ, तो 10 के पावर जो भी है उसको हम बताते हैं आपको क्या लिखना है। ऊपर से चलिएगा 18, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1, -1, -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15, 10 के पावर -18, यानी हर 3 पर घटते जा रहा है। 15 3 18, 12 3 15, 9 3 12, 6 3 9, 3 3 6, और यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 माइनस में फिर 6 9 12। तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा? याद तो करना जरूरी है। तो देखिए हमने इसको तरीका बनाया, एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा जीगा, ठीक है, एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा, मीगा बोलेगा इसको, क्या बोलेगा? मीगा। तो एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको, फेम्टो आटो। तो आप आधा इधर से याद कर लीजिए और आधा इधर से याद कर लीजिए। एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा और किलो हेक्टो डेको, किलो हेक्टो डेको। अब यहाँ के बाद डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको, फेम्टो आटो। अगर आप याद होता है तो ठीक, और नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। कोई तरीका अपनाइए जिससे आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। एक्सा का पावर कितना होता है? 10 के पावर 18। पेटा का पावर कितना होगा? 10 के पावर 15। टेरा 10 के पावर 12, गीगा 10 के पावर 9, मीगा 10 के पावर 6, किलो 10 के पावर 3, हेक्टो 10 के पावर 2, डेका 10 के पावर 1। उसी प्रकार से फिर नीचे चलते जाएगा। डेसी के लिए 10 के पावर -1, सेंटी के लिए 10 के पावर -2, और मिली के लिए 10 के पावर -3, और माइक्रो के लिए 10 के पावर -7, नैनो के लिए 10 के पावर -10 -9, और पिको के लिए 10 के पावर क्या होता है? -12, फेम्टो के लिए 10 के पावर 15 और एटो के लिए 10 के पावर -18। एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा, एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा, और इसके बाद क्या है? हाँ, एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा, किलो
हेक्टोडेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। समझे? तो याद करके रख लीजिए। एक्सापेटा टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। यहाँ तक ठीक है। फिर डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। तो आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो आप याद कर लीजिएगा एक्सापेटा टेरा हिसाब से। तो चलिए आज तक यहीं, बाकी अगले वीडियो में आपको आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, जय हिंद।